हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग। और मैं यहाँ पे ये जो पालक का साग डाली थी ना, अब मैं इसको साफ़ कर रही थी क्योंकि इस यहाँ पे ना मुझे कुछ दूसरा चीज़ लगाना था। तो मैं सोच रही कि इस वजह से ना मैं साफ़ ही कर दूँ। तो ये मैं जड़ से पालक को कबार रही थी, क्योंकि जब मैं सुबह का ना जब घर बर्तन कर लेती हूँ ना, तो नहाने से पहले मैं सोच रही थी कि मैं इसे साफ़ कर दूँ। और ये मैं साफ़ भी कर देती हूँ। और फिर उसके बाद से मैं वहाँ से आकर के नहा ली, और नहा करके पूजा वूजा करने के बाद से मैं सीधे आ गई किचन में, क्योंकि किचन में ना नहाने के बाद से मुझे जल्दी से चाय पीने का आदत है। तो वही मैं जल्दी जल्दी सोच रही थी कि पहले चाय पी लूँ। और चाय ना मैं गिलास में नहीं पीती हूँ, क्योंकि गिलास में अगर मैं चाय पीऊँगी तो मेरे होठ जलने का बहुत ही ज़्यादा डर रहता है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि गिलास में ना पी करके मैं कटोरी में ही चाय पी लूँ। और मेरी एक आदत है, आप लोग तो मैं बताई ही हूँ कि वहाँ पे ना मैं गैस भी साफ़ करती रहती हूँ। और यहाँ पे चाय वाय पीने के बाद से ना मैं आ गई थी जल्दी जल्दी सब्ज़ी काटने के लिए। और आज मैं सब्ज़ी में बना रही हूँ आलू गोभी का सब्ज़ी। और ये जो मैं पालक रखी हूँ ना, तो पालक को मैं क्या करूँगी ना, इसको मैं दाल में डालूँगी, दाल वाला पालक बनाऊँगी। और यहाँ पर ना हमारी बहन से बातचीत भी हो रही थी, और हम दोनों बैठे थे। और यहाँ का दरवाज़ा मैं इसलिए लगाई थी ना कि उधर से ना बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। तो मैं सोच रही कि मैं दरवाज़ा लगा करके और यहाँ पर अच्छे से सब्ज़ी पहले काट लूँ, उसके बाद से कुछ काम करूँगी। और यहाँ पर हम दोनों बहनों की गपशप हो रही थी, और इसी में मुझे पता नहीं चला कब मेरी सब्ज़ी भी कट गई थी। और यहाँ पे ना जैसे कि मैं उसको ना किसी बात को बता रही थी, अभी मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, बट मैं यही कर रही थी। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैं कुछ भी नहीं बिछाई थी, और मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी से ऐसे ही मैं बैठ करके और उससे बात में मैं मतलब बज गई कब, मैं मुझे बात करने में टाइम नहीं थोड़ा सा मिला। तो मैं ऐसे ही बैठ करके और जल्दी जल्दी सी बस सब्जियों को काटने लगी। और उसके बाद से ये रहा पालक। तो पालक को मैं भी जल्दी जल्दी काट रही थी कि ये पालक ना मैं साग वाग नहीं बनाऊंगी, कुछ भी नहीं। इस पालक को मैं अपने दाल में डालूंगी, और मैं दाल वाला पालक बनाऊंगी। तो और सब्जी उब्जी काटने के बाद से मैं आई सीधे किचन में। और किचन में ये मैं ना अरहर का दाल था और चने का दाल था। तो मैं इसको जैसे कि डाल रही थी इसमें धो करके। और इसमें ना मैं हल्दी डाल रही हूँ, मतलब मैं सिंपल सा दाल बना रही हूँ, बस पालक के साग उसमें डाल रही हूँ। और उसके बाद से 1 चम्मच इसमें मैं नमक डाल दूँगी अपना। और ये मतलब ज़्यादा इसमें मैं मसाला नहीं डालूँगी। और फिर कटा हुआ पालक इसमें मैं डाल दूँगी, और डालने के बाद से ना इसका मैं ढक्कन लगा करके सीधे गैस पे बैठा दूँगी, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं लगती है और जल्दी से हो भी जाते हैं। जैसे बच्चे रोटी वोटी में भी खा लेते हैं। और उसके बाद से ना मैं क्या करूँगी कि इधर मैं ना एक साइड से मैं अपना सब्जी बैठा देती हूँ। और सब्जी में पहले आलू को और गोभी को भून करके निकाल ली थी, और उसके बाद से मसाले को भी भून ली थी। और फिर इसमें मैं आलू और गोभी और मसाले तीनों को मिक्स करके और एक साथ मैं इसको डाल दूँगी, और इसको मैं चलाती रहूँगी ताकि ये सट न जाए। मैं ज़्यादा ऑयल भी यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ना एसिडिटी वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ऑयल और मसाले का यूज बिल्कुल भी कम करती हूँ। और उसके बाद से यहाँ पे मैं पानी डाल देती हूँ। और पानी डालने के बाद से मैं इसको अच्छे तरीके से ढक देती हूँ। और फिर यहाँ पर हमारा हो जाता है दाल। तो दाल में मैं सिंपल सा छौंका लगा देती हूँ, जैसे का हरी मिर्च का, और फिर इसमें ये क्या बोलते हैं, जीरे का। तो ये दोनों का, और ये बहुत ही अच्छा कलर आ गया था, मतलब ग्रीन ग्रीन नहीं लग रहा था, पालक डाली थी तो बहुत अच्छा दिख भी रहा था और खाने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर साथ साथ मैं लेकर आ गई थी बर्तन धुल करके। तो मेरी यही आदत है कि मैं बर्तन भी धुल लेती हूँ, और साथ साथ में मैं इस पर रेक पे लगाने भी लगती हूँ, ताकि मुझे एक साथ डबल काम ना करना। और यहाँ पर मैं बर्तन लगा देती हूँ। और मेरे जितने भी सामान थे ना, मतलब नमक, चाय पत्ती, जीरा मिर्च, मरीच, इन सब का ना मैं क्या करती हूँ ना कि मैं वैसे ही पैकेट में ही रहने देती हूँ। और मेरी एक आदत है कि जो जैसे जैसे डब्बे मतलब खाली हो जाते हैं ना, वैसे वैसे मैं डब्बे को धो धो करके साफ़ कर करके उसमें सामान मैं रख देती हूँ।
और यहाँ पर ना मैं धो कर के लाई थी बर्तन के साथ ही, तो इनको मैं पहले ठीक से पोंछ लेती हूँ। और पोंछने के बाद से फिर इसमें मैं सारे सामान मतलब रख दूँगी। डब्बे देखने से आप लोग को मालूम चल जाता होगा कि ख़रीदा हुआ डब्बा नहीं है, मतलब जो किसी भी मतलब दवाई हो गया या फिर किसी घी का डिब्बा या कुछ भी डिब्बा रहता है ना, जब वो खाली हो जाता है तो उसे मैं किचन में यूज कर लेती हूँ। हम मिडिल क्लास फैमिलियों का क्या होता है ना कि मतलब हम लोग अलग अलग डब्बे नहीं खरीदते हैं। मतलब कोई चीज़ अगर हॉर्लिक्स का भी डब्बा मतलब वो खाली हो गया ना, तो उसे हम अपने किसी भी यूज में हम आराम से मतलब ईजी से ले सकते हैं। और मेरा जैसा जो सामान आया था मैं वैसे रखी थी, तो इसमें मैं अब भर भर करके सारे सामान को मैं लगा दूँगी। और वैसे भी मकर संक्रांति नज़दीक आ गया था तो मुझे इसे धोना ही था। तो वैसे मैं सप्ताह में एक बार ना अपने डब्बे को साफ़ करती रहती हूँ हमेशा। और जैसे जो सामान ख़त्म होता है तो मैं साफ़ साफ़ कर करके इसमें रखी रहती हूँ। मतलब एक बार जो डब्बा धो करके रख दी ना और वो सामान ख़त्म हो गया तो वो डब्बा खाली हो गया, तो फिर से मैं दोबारा उसमें नहीं, अब मैं धोकर ही रखती हूँ। और फाइनली यहाँ पर मेरे सारे डब्बे में सब सामान मैं लगा दी थी। और फिर यहाँ पर मैं अपनी छोटी को ना दूध दे रही थी क्योंकि उसे भूख लगी थी, और दूध में गर्म करके यहाँ पर रख दी थी। और तो उसके लिए मैं दूध कर रही थी, और वो आई अपना आ करके दूध यहाँ पे लेकर के चली गई। और मैं उसको बता रही थी कि मतलब पियो अपना। और फिर मैं लेकर के आई थी यहाँ पर पोछा, ताकि मैं इसको ना इसका जो पानी में बर्तन लगाई थी ना, तो पानी यहाँ पर लग गया था किचन में, तो उसको ना मैं साफ़ कर रही थी। क्या है ना, हमारा किचन बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो उसमें एक आदमी ही सिर्फ बैठ सकते हैं और दूसरा नहीं। तो इसे किचन में पानी के साथ साथ ना मैं सभी जगह पोंछ ही देती हूँ दोबारा से, ताकि साफ़ हो जाए। और फिर इधर हो जाता है शाम, तो मैं सिंपल सा गाजर का हलवा बनाने लगती हूँ। और इसमें ना मतलब मावा वावा मैं नहीं डालती हूँ, बस दूध, चीनी और घिसा हुआ गाजर। और यहाँ पे शाम में ना मैं बच्चों के लिए बस वही बना रही थी, क्योंकि बाज़ार से ना आया था मेरे घर गाजर, तो हलवा बना लेती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं आप ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मेरी वीडियो में बाय।